हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम ग्रेड 8 सिविक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 रीड करने वाले हैं आज, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। उससे पहले एक बार आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कुछ लोगों को किसी कल्चर या किसी रीजन से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। उस अलग करने को, उस लाइन को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिन किसी भी बुक या कॉपी में आप देखेंगे, हमारा एक लास्ट में या शुरू में जो लाइन है उसके साइड्स को हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन कब होती है? जब किसी चीज को हम अलग कर दें, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, एक लाइन वहां बना दें, उसे बोलते हैं मार्जिन। उसे बोलते हैं लाइन खींचना। किसी रीजन से हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग कर देते हैं, उसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। उसके बहुत बहुत और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल में है और वो बहुत, आप मान लीजिए कि किसी और कल्चर से बिलोंग करता है या किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है या बहुत ज्यादा पुअर है, तो उस बच्चे को किसी तरीके से जो बहुत अच्छी उस पे हैं, मिडिल क्लास में नहीं है, जो अच्छे लेवल पे हैं, वो बच्चे उस बच्चे को थोड़ा 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 करके अलग कर देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइजेशन। उसे अलग करना। वो रीजन कोई भी हो सकता है वो कोई एक बच्चा हो, वो स्पोर्ट्स खेलता ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं हो खेलना, तो जो वो आप प्ले कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर फुटबॉल या कोई बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मगर क्या हुआ, उस बच्चे को वो गेम पसंद नहीं है, तो वो धीरे धीरे उससे डिस्टेंस बना लेंगे। वो बच्चों का ग्रुप उससे डिस्टेंस बना लेगा। वही सेम चीज क्या होती है जब आप किसी कल्चर के होते हैं, पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर रिलीजन। जब आप किसी एक्सेंट, मतलब आप अगर तेलुगु या साउथ इंडियंस को देखिए, वो लोग हिंदी बोलेंगे तो उनका एक्सेंट बहुत अलग आता है, उनका इंग्लिश का एक्सेंट भी इनफेक्ट बहुत अलग आता है। या आप किसी बंगाली को बोलेंगे हिंदी बोलने, तो भी उसका एक्सेंट अलग आएगा। आप राजस्थान के कल्चर में देख लीजिए, किसी शेखावाटी अलग आता है, आप अलवर तरफ जाएंगे तो वहां अलग आएगा, तो ये एक्सेंट अलग आता है, आपके बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो उस ग्रुप को अगर कोई और ग्रुप या कोई और जो आसपास के लोग हैं सराउंडिंग में, वो नहीं अपनाते हैं और उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है सिविक का। कुछ ग्रुप्स और कुछ कम्युनिटीज इसके बारे में सोचते भी हैं, और इसके बारे में क्यों आज पढ़ाया जा रहा है कि ये किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है, किसी बच्चे को। अगर आप किसी क्लास में ऐसा करते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे, जब उसको पता चलेगा मैं अलग हो रहा हूं या लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये चीजें ना करें, ऐसा ना हो, या कोई कर रहा हो तो हम उसे समझाएं। इसलिए इस चैप्टर में ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में रखा गया। इसी में एक पूरी स्टोरी है आदिवासियों की, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, एक आदिवासी फैमिली है जो दिल्ली में, सोमा और हिलन है, वो क्या देख रहे हैं? वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। अपने दादा के साथ टीवी पे एक परेड देख रहे थे, तो वहां वो देखते हैं कि कुछ आदिवासी लोग हैं, वो डांस कर रहे हैं, उनका जो कल्चर दिखाया जा रहा है वो डांस वाला। तो वो बच्ची बोलती कि दादू ऐसा हमेशा ही क्यों, कि हमारा जो कल्चर है वो डांस का ही दिखाया जाता है, क्या हमें और कुछ नहीं आता था, या क्या हमें और कुछ नहीं आता है? तो उनके दादू बोलते हैं, जब मैं बहुत यंग था, जब मैं छोटा था, आवर विलेज इन उड़ीसा वॉज ब्यूटिफुल। हमारा जो बहुत, उड़ीसा में जो हमारा विलेज था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम देयर, फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस। हमें सब कुछ मिलता था, कहाँ से? वहां के लैंड से, वहां के फॉरेस्ट से, जहां वो रहते थे। वी इन टर्म रेस्पेक्टेड द लैंड, द ट्री एंड द फॉरेस्ट। बदले में हम क्या करते थे? रेस्पेक्ट करते थे ट्रीज की, फॉरेस्ट की। ठीक है। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स। अचानक हमें ये पता चलता है कि वो फॉरेस्ट हमारा नहीं है। कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स
and contractors cut down the large part of it. We protested, they beat us and they took us to the court when we did not have our lawyers and could not fight our case. उस टाइम हमारे पास ना कोई लॉयर था, ना हम केस फाइल कर सकते थे, केस लड़ सकते थे. तो क्या हुआ, उन लोगों ने पहले पेड़ काट दिए. जब हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे, उनके अगेंस्ट में जाने लगे, तो केस फाइल हुआ, मगर हम लॉयर नहीं थे, नहीं हम अफोर्ड कर सकते थे. तो क्या हुआ, हम केस हार गए. देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू? बच्ची पूछते हैं फिर दादू आप कैसे सर्वाइव किए, आप लोगों ने कैसे सर्वाइव किया. Many of us were forced to leave our home and find seasonal work in nearby towns. बहुत सारे लोगों को जो है वो काम नहीं मिल रहा था, तो आसपास की जगह सीजनल काम कौन सा होता है, जैसे संक्रांत के दिनों में पतंग बेच ली, सर्दियों के दिनों में आप कुछ वो मूली गाजर पत्ते वाली सब्जियां बेच ली, कोई दिवाली आ तो दिए बेच लिए. तो सीजनल, कोई किसी एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन या पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए जब कमाई करते हैं लोग, उसको बोलते हैं सीजनल. देन दी कंपनी वाला स्कीम, दे सेड देयर आयरन अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट. उसे आयरन था, लोहा है वहां, और हम उसे निकालना चाहते हैं. किसने बोला, किसी कंपनी वालों ने. दे प्रॉमिस जॉब एंड मनी इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम. उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी लैंड बेच देंगे तो यहाँ का जो आयरन निकलेगा तब हम क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे. इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश थे तब. अदर्स सेड that would get nothing. Same gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. वो थंबप्रिंट लगाया था, अंगूठा लगाए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग क्या, उन्हें बाद में पता चला कि हम कुछ पा नहीं रहे थे बल्कि हम खो रहे थे. वो क्या था, हमारा लैंड. ओनली अ फ्यू वर गिविंग टोकन जॉब्स बट मोस्ट अस डिड नॉट सेल. बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया और बहुत सारे कुछ लोगों को ही जॉब मिली. Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support, the authorities, our whole way of living vanished overnight. एक रात में ही सब कुछ खत्म हो गया, हमें मारा गया, बीट किया गया. कब तक, जब तक कि हम फोर्स नहीं करें कि उस लैंड को हम बेच दें. ओ दादू, एंड आर लैंड वॉट, फिर क्या हुआ हमारे लैंड में. फॉर आर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम आर कॉन्ट्रैक्टर. हमारा जो 30 एकड़ का जमीन था, उसके लिए जो मनी मिला, मनी फ्रॉम आर कॉन्ट्रैक्टर. आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स अगेन, वापस मैंने कभी भी अपने दोस्तों को नहीं देखा. ओ दादू, एंड आर लैंड वॉट, द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into a tiny rented home. How we missed our carefree life, the open space. सब कुछ मिस कर दिया, open space. हम फोर्स, इतना मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई, हम रेंटेड रूम्स में रहने लगे. After a few years, your father got a job in Delhi. We all moved there. ठीक है. Those were very difficult. That is why both of us did not go to school for several years. काफी टाइम तक आप लोग स्कूल नहीं गए थे, दादू बता रहे. I hated going back to school. We had missed so much of our studies and their children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not knew Hindi. हिंदी नहीं आती, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन है, कल्चर है, उनका लैंग्वेज अलग है, वो हिंदी नहीं आती थी बच्चों को. I wish I could have shown your friends our village before it was destroyed. मैं चाहता तो मैं आपके फ्रेंड्स को ये दिखाता कि हमारा विलेज कितना सुंदर था, कितनी अच्छी जगह थी. अब जब वो ये बोल रहे हैं कि जब आप तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सब देखते तो शायद खुश होते. We can still tell them about our village. It has a lot of teach them. One day I'll make a movie on the story. I'll story the आदिवासी story. ये पूरी स्टोरी बताई है मार्जिनलाइजेशन को. काफी कुछ आपको समझ में आ गया होता है. आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासी कौन सा, क्या होते हैं आदिवासी. आदिवासी का जो टर्म है वो ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स होता है. कम्युनिटीज दैट लिव्ड एंड कंटिन्यू टू लिव इन ए क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. ज्यादातर कहाँ रहते हैं वो लोग रहते हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में, इन्वायरमेंट जहाँ सराउंडिंग्स पेड़ पौधे बहुत सारे हों. आदिवासी नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े उसका जो कैटेगरी है वो लोअर कैटेगरी होती है. मगर एक बात
वैसे मैं पर्सनली बताती हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। उनको इनकी जड़ी बूटियों की, इनके पेड़ पौधों से मेडिसिन बनाने की इतनी अच्छी नॉलेज होती है जो हम पढ़ लिख के भी नहीं समझ पाएंगे किसी पेड़ को देख के। वो इतने स्मार्ट होते हैं। तो आदिवासी की पूरी डिटेल इसमें देते। अराउंड 8% जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो आदिवासियों की है। ज़्यादातर ही आदिवासी जो एरिया अपने इंडिया में जो कवर करते हैं वह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जमशेदपुर, रौरकेला और काफ़ी कुछ, वो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी, अब ये इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको। और झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे आप देखेंगे काफ़ी आदिवासी आपको मिलेंगे। वो नॉर्मली शिव जी की, गणेश जी की ऐसे कोई पूजा नहीं करते, वो स्पिरिट की करते हैं। जैसे माउंटेन हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंड हो गए। ये कैसे पूजा करेंगे? पौधों की पूजा करेंगे, जानवरों की, गाय की पूजा करेंगे। वो माउंटेन, पर्वत की पूजा करेंगे। नेचर के ज़्यादा अटैच है। अगर वो कहीं फॉरेस्ट में आप रह रहे हो, नेचर के अटैच हो, तो आप उन्हीं को भगवान मानेंगे, तो आप उसी से कनेक्ट करो। वो शिव जी को या गणेश जी को, पार्वती जी को ऐसे नहीं पूजा करते। वो क्या करेंगे, नेचर से रिलेशन जिनका होगा। जैसे हड़प्पा टाइम में हमने पढ़ा है, हड़प्पा और इनमें मोहनजोदड़ो में क्या होता था, वो नारी की पूजा किया करते थे, है ना। वो किसकी? एक सींग वाले गाय की पूजा, या गाय बोलो, बैल बोलो, उनकी पूजा किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे ही नेचर के पास रहते, उनका सराउंडिंग्स कैसा था, नेचर से रिलेटेड था, सराउंडिंग कैसा था, नेचुरल था बहुत, इस वजह से। वैसे ही सेम आदिवासियों के साथ है, ठीक है। रिवर स्पिरिट, जैसे गंगा, यमुना, इनकी, सिंध की करते थे वो, यहाँ पे गंगा की कर लिया, यमुना की कर लिया। रिवर स्पिरिट जो होता है, उनका खान पान कैसा होता? खान पान भी वही होगा जो फॉरेस्ट में मिलेगा। पिज्जा बर्गर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रूट्स होंगे, पत्ते होंगे, है ना। कमल ककड़ी जो होती है वो, उनके पत्ते, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वैसे जो कि फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। वो आदिवासी होता है। तो हु आर आदिवासी, उसका पूरा मैं एक चार्ट बना देती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, आप उससे देखिए। तो रिटर्न में मैं आपको अभी बताती हूँ। आदिवासी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मतलब जहां वो रहते हैं, वहां के कई सालों से रहते चले आ रहे हैं, वहां वो बस चुके हैं। 8% पॉपुलेशन, इंडिया की ऑलमोस्ट 8% जो पॉपुलेशन है वो किनकी है? आदिवासियों की। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उनमें से जो परसेंट बताया वो यहाँ बताया 8% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, भिलाई और 500 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो आदिवासियों के यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनिंग का इनका काम होता है, और वहां पे वो, वहीं पे उनका एज अ वर्कर वो लोग काम करते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बोल सकते हैं। वहीं उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। स्टेट्स मेनली कौन कौन से स्टेट्स में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे इनकी मेजॉरिटी है, ये ज्यादा से ज्यादा वहां पर रहते हैं। लैंग्वेज है इनकी संथाली। बेसिकली जो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है वो किससे डेवलप हुई है? संस्कृत से। संस्कृत से कैसे चेंज हो के, जैसे हिंदी, देवनागरी हम जानते हैं कैसे प्रोसेस हुआ था, कैसे चेंजेस आए थे, मगर बेसिकली जो इनकी लैंग्वेज है वो संथाली है। आप कहीं इंटरनेट पे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये आराम से आपको मिल जाएगी। ये इस लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की कैसी बोली है, कैसे ये बोलते हैं वो। वर्शिप किसकी करते हैं? मैंने आपको बताया अभी भी कि रिवर, माउंटेन, एनिमल्स, जो भी नेचर से रिलेटेड होगा उनकी वो पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ खाना हो गया, उनका रहना, खाना, बसना, हर चीज किस चीज से रिलेटेड है? सब कुछ नेचर से, तो इसलिए पूजा भी उन्हीं की करते हैं। रिवर, एनिमल, माउंटेन, स्पिरिट्स मतलब उनको उन देवीय शक्तियां जो होती हैं, जैसे देवी नहीं सॉरी शक्तियां जो होती है, वो उनको लगता है कि उन्हीं में है सारे, ब्रह्मांड की शक्ति जो है इन्हीं में बसती है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। नेक्स्ट, जो शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी में वो लोग काफी कुछ धीरे धीरे बिलीव करना शुरू कर चुके हैं, करते रहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप।
हम बचपन से जो भी हमारे स्कूल के फंक्शंस हैं, या मूवीज देख लीजिए, या प्ले देख लीजिए, या फिर आप कोई मैटर देख लीजिए, रिटन मैटर, उसमें हम क्या देखते हैं? ज्यादातर हम ये देखते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो हेडगियर पहने हुए हैं, कलरफुल ड्रेसेस में हैं और डांस कर रहे हैं। कलरफुल ड्रेस है, अलग अलग डांस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं लगते, कि वो पढ़े लिखे नहीं है, हमें लगता है थोड़ा एग्जॉटिक हैं या फिर थोड़े बैकवर्ड हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उनका एक ऐसा ही स्टेटस, एक ऐसा ही हमने उनके अपने दिमाग में उनके बारे में एक सोच बना ली है जो बिल्कुल गलत है। आप अगर यकीन करें तो हमारे फॉरेस्ट से जितना भी मटेरियल आता है यूज करने के लिए, या आप बोल सकते हैं आयरन, ओर, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, या फिर एनिमल की जो स्किन होती है उसका कितना काम आता है, हर्ब्स हो गए, मेडिसिन हो गए, पेड़ों से जो फर्नीचर बनता है, वो सब कुछ कहाँ से आता है? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का हेड कौन? आदिवासी। तो हमें इस चीज की नॉलेज किनसे हुई थी? आदिवासियों से हुई थी। तो वो किसी भी तरीके से बैकवर्ड या एग्जॉटिक नहीं हुआ करते, ठीक है। और धीरे धीरे मगर फोर्स आप मान लीजिए, या धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, उसके कारण क्या हो रहा है? हेविली डिपेंडेंट है, वैसे तो हम डिपेंडेंट है आदिवासियों पे, मगर अब उन्हें क्या लगने लगा है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए? माइग्रेट होना चाहिए सिटीज की तरफ, ठीक है। और आफ्टर मिड 19th सेंचुरी के आसपास, मिड 19th सेंचुरी के आसपास क्या होता? वो फोर्सफुली माइग्रेट हो रहे थे फॉरेस्ट से। किस तरफ? आदिवासी कहाँ जा रहे थे? झारखंड, उसके आसपास की जगह असम, जहाँ पे टी गार्डनिंग होती है, और वहां वो लोग काम करते थे। काम क्या करते थे वो लोग एज अ वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। और जो अभी जो सिचुएशन है, जैसे जो हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं, वो यही है कि वो लोग सब काम करने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं, और हम जो कि फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो जो कनेक्शन था हमारा, वो टूटता चला जा रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर हम ये सोचें कि हम उसे मार्जिनलाइजेशन वाला जो हमारा ये चैप्टर है वो आदिवासियों के लिए, बेसिकली हमारे जो दिमाग में सेट है वो यही है कि आदिवासी थोड़े हटके हैं, अलग है, मगर वो ऐसा नहीं है, वो भी हमारा ही पार्ट है। 8% बिलोंग करता है उनका पॉपुलेशन हमारे इंडिया में। तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अलग कर दें हमेशा के लिए, या उनके बारे में कुछ अलग सोचें। वो भी अपने तरीके से और अपने एरिया में, अपने रिलीजन कल्चर में बहुत ही बेस्ट है, जैसा कि हम सब हैं। ओके, थैंक यू।